देखिए क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला गया है कि इनमें से सही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन स्ट्रक्चर के लिए कौन सी है। अब ये गिवन स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके 3 मेंबर हैं, 2 वर्टिकल मेंबर्स है और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इसके हॉरिजॉन्टल मेंबर पे ऐसे कुछ वर्टिकल लोड दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। हम उसकी डिटेल में अभी जाएंगे नहीं, उसकी ज़रूरत है नहीं। देखिए इसको रिजोल्व कैसे करें, बहुत ही बेसिक से जाते हैं। अगर हमारे पास कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता जिसके दोनों एंड हिंजेस होते और उसके ऊपर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता, तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हमें पता है कैसे बनता। वो बनता कुछ इस तरीके से। देखिए दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रही है। रीज़न, क्योंकि वो हिंज सपोर्ट है, वहाँ पे रोटेशन अलाउड है, उसकी वजह से मोमेंट जनरेट नहीं हो रही। अब देखिए दोनों एंड जो है, ये जो हिंजिस थे पहले, उसको अगर मैं फिक्स बना दूँ तो मेरा ये फिक्स बीम हो जाएगा। इसके ऊपर मैं कुछ यूडीएल लगा देता हूँ। अब देखिए यूडीएल तो हमने लगा दिया, दोनों एंड फिक्स कर दिया। तो दोनों एंड फिक्स कर देने से क्या होता है, फिक्स सपोर्ट का एक नेचर है, वो कुछ अलाउ ही नहीं करता। वो डिस्प्लेसमेंट भी अलाउ नहीं करता, वो रोटेशन भी अलाउ नहीं करता। वो बोलता है कि भाई जैसा है वैसा बैठा रहे। और क्योंकि उसकी वजह से कुछ एक रिएक्शन जनरेट होती है, और रोटेशन की वजह से जो रिएक्शन जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंट। तो यहाँ दोनों एंड पे कुछ मोमेंट जनरेट होगी जो कि बीएमडी में रिफ्लेक्ट होगी। कैसे होगी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू होगी बेंडिंग मोमेंट की, जिसको हम थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे रेफरेंस लाइन से। एंड देन जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो अदर साइड होगी वो सेंटर पे ऐसे होगी। बीएमडी बन के आएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया बीएमडी फॉर फिक्स्ड बीम, ठीक है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ये सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये फ्रेम स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिसके 3 मेंबर्स है। इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर ऐसा है और इसके ऊपर कुछ लोड लग रहा है, लेकिन इसका जो दोनों एंड है वो वर्टिकल मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है और वो रिजिडली कनेक्टेड है। तो हम इसको एक फिक्स बीम की तरह ले सकते हैं जब हम इंडिविजुअली लेंगे, है ना। और जब हम इसके लिए बीएमडी बनाएंगे तो ये कॉपी करके यही पूरा हमारा बीएमडी हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ये जो हमारी फ्रेम है उसके लिए बन जाएगा, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन बी, जहाँ पे ऐसे ही कुछ बीएमडी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए। अब इन दोनों में से सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए हम आते हैं वर्टिकल मेंबर्स पे। अब वर्टिकल मेंबर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, लेकिन उसके जो नीचे वाले हिस्से हैं, जो एंड्स है, वहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है। उसका मतलब है वो रोटेशन अलाउ नहीं करेगा और मोमेंट जनरेट करेगा। और मोमेंट जनरेट करेगा तो करेगा कैसे, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल लोड है नहीं, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल मेंबर्स के साथ यहाँ रिजिडली कनेक्टेड है, तो इसके वाली जो एंड की मोमेंट है वो इस वर्टिकल मेंबर पे ट्रांसफ़र होगी। बेसिकली ये जो मोमेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, उसकी वजह से ये वर्टिकल मेंबर पे भी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट दिखेगी और उसका कुछ प्रोफाइल बनेगा ऐसे, और वो नीचे वाले सपोर्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि ये एंड सपोर्ट है, ठीक है। और ये हो गया हमारा बीएमडी फॉर दिस गिवन फ्रेम, और सही आंसर है हमारा आंसर ए।